नमस्कार भाई साहब, तो आप सब कैसे हैं। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं मीम इंजेक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन यूज़ करने से पहले आप एक बार अपने हेल्थ केयर डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। उसके बाद कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन से यूज़ करेंगे, चाहे आप मेडिकल लाइन से या नॉन मेडिकल लाइन से। तो ये इसका हम डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम जानेंगे, क्या है मीम। दूसरा, इसका जो कंपोजिशन है वो मिथाइल एर्गोमेट्रिन है। इसका जो कंपोजिशन या साल्ट या फार्मूला कहेंगे मीम का, वो क्या है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन इंजेक्शन। ठीक, ये जो इंजेक्शन है वो 1 ml का है। इसमें हम अगर क्वांटिटी की बात कर लूँ कि कितना mg है, तो इसमें जो हमारे 1 ml में है वो 0.2 mg है। कौन, मिथाइल एर्गोमेट्रिन। अब हम बात करेंगे ये काम क्या करता है। ये यूट्रस को कंट्रैक्शन कराता है जबकि प्रेगनेंसी रहती है उस समय, जब डिलीवरी होने का समय आता है, यानी चाइल्ड बर्थ की जब समय आती है तो उस समय इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा जब एबॉर्शन होती है तो उस समय जो क्लीनिंग के पे या ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी दिया जाता है, मतलब या ब्लीडिंग को कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब ये क्या करेगा, यूट्रस को कंट्रैक्शन कराता है और ये सस्टेन रिलीज होता है, मतलब काफ़ी समय तक इसका इफेक्ट रहता है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है, ऐसे करके इसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो इसका यूज जान गए हम क्या, एक तो कंट्रैक्शन कराता है और इसके अलावा जो अंदर के जो पार्ट्स है, ये अबॉर्शन के समय पे भी इसका यूज किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि जो अंदर के पार्ट्स होते हैं जो बच्चे के, वो अगर रह जाते हैं, जैसे प्लेसेंटा, अम्बिकल कॉर्ड्स या बच्चे के कुछ टिश्यू पार्ट्स हैं, अगर वो रह जाते हैं, यानी कचरा बोलते हैं जिसको, अगर वो रह जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर मान लो कि अगर ये सब हो जाते हैं तो अगर जब ब्लीडिंग होता है तो उस कंडीशन में भी दिए जाते हैं। कब, जब या डिलीवरी हो चुकी है उस समय अगर ब्लीडिंग होता है तब, या जब बच्चा ख़राब हो जाता है, या जिसको एबॉर्शन DNC बोलते हैं। एबॉर्शन मतलब एबॉर्शन कराते समय तब एबॉर्शन मतलब ये होता है कि कोई टेबलेट्स या कुछ दिए जाते हैं जिससे क्या हो जाते हैं, जो बच्चा रहता है वो डेड कर जाता है। तो एबॉर्शन के समय DNC होती है। DNC में क्या करते हैं, जो बच्चे के पार्ट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, निकाला जाता है यूट्रस में। यूट्रस से ये जो सक्शन है हमारे पास MTP सक्शन, इसमें जो सक्शन वाली मशीन होती है वो उसमें वैक्यूम प्रेशर होता है जो अपने तरफ खींचता है। तो ये सक्शन से यहाँ पे छेद है, एक यहाँ पे छेद है और एक दूसरी तरफ छेद है। तो वो क्या करेगा, जो टिश्यू पार्ट्स होते हैं उसको सक करेगा और जो ब्लीडिंग वगैरह हुए रहेंगे उसको सक करेगा और यहाँ से जो रहता है वो कनेक्ट कर दिया जाता है जो सक्शन। उसके बाद में वो सक्शन मशीन होती है, उसमें चेम्बर्स होते हैं, उसमें जाता है। अब इस इंजेक्शन का मैकेनिज्म जाने तो ये यूट्रस में होते हैं मसल्स जो उसमें जाके बाइंडिंग करता है जिससे कंट्रैक्शंस जनरेट करता है। ठीक, और इसकी डोज की बात कर लूँ तो इसे 1 से 2 एम्पुल दिए जाते हैं किसी भी फीमेल्स को इस कंडीशन में। अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर लूँ तो आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकती है, यही है। बाकी और ज़्यादा